नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण कोर्स है जिसका नाम है BSTC, जिसके आवेदन कुछ समय पहले भरे गए थे और बाद में इसका रिज़ल्ट जारी किया गया था। तो काफ़ी अभ्यर्थियों के इसमें अच्छे नंबर भी हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों के कम नंबर भी हैं। और अभी आपका BSTC का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, जो काउंसलिंग करवाने की जो प्रोसेस है वो जारी कर दी गई है। और इस काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिनके अच्छे नंबर होंगे, उनको नज़दीक में कॉलेज मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज। और जिनके नंबर थोड़े से कम होंगे उनको थोड़ी दूर कॉलेज मिल जाएगी। वो भी कॉलेज यदि आप सेलेक्ट करते हैं दूर की तभी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती वो दूर भेज देंगे। और यदि एक बार आप BSTC कोर्स कर लेते हैं, जिसका जो शेड्यूल है, एक प्रकार से कहेंगे जिसकी जो अवधि है वो 2 साल की है, मतलब कि आपका BSTC का कोर्स जो है वो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। और एक बार यदि आप ये कोर्स पूरा कर लेते हैं, इसका दूसरा नाम प्री DLD भी है। और इसको अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर कई जगह JBT बोलते हैं, कई जगह DELDD बोलते हैं। तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही कोर्स है सारा। लेकिन राजस्थान में इसको प्री DLD या BSTC बोलते हैं। अभी यदि आप इसमें काउंसलिंग करवाते हैं, आपको काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो एक तो आपकी फ़ीस कम रहेगी, साथ में 2 साल की BSTC कब पूरी हो जाएगी आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आपका 2 साल का जो BSTC का कार्यक्रम वो पूरा हो जाएगा। और आने वाले समय में जैसे ही आपकी BSTC पूरी होती है, तुरंत के तुरंत आपको एक गवर्नमेंट टीचर की भर्ती देखने को मिलेगी। और उस भर्ती में आप कम उम्र में तभी बैठ सकते हैं जब आपने अपना BSTC का कोर्स पूरा किया हुआ हो, या फिर आप यदि फर्स्ट ईयर में भी BSTC के होते हैं तो भी आप उस पेपर को एक बार देकर ज़रूर देख सकते हैं। और यदि आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट वो वैकेंसी निकलती है, और उस पेपर में गवर्नमेंट जो टीचर का एग्ज़ाम होता है, जिसको रीट एग्ज़ाम बोलते हैं, उस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। आप अच्छे नंबरों से उसमें पास होते हैं तो आपको कम उम्र में सरकारी अध्यापक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और कौन से लेवल के आप सरकारी अध्यापक बनते हैं, ये इस BSTC में बनते हैं, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में लगते ही जैसे ही आपकी जॉब अगर पहली बार लेवल 1 में लगती है, रीट में लगती है, या फिर BSTC करते ही यदि आप सरकारी अध्यापक बनते हो तो कितनी सैलरी आपकी रहने वाली है, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो क्या कार्यक्रम है, क्या डेट है, किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी है, कितनी फ़ीस रहेगी, तो सारी बातें इस वीडियो में हम जान लेते हैं। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सीधा चलते हैं पहले BSTC के काउंसलिंग कार्यक्रम पर। BSTC में काउंसलिंग वही अभ्यर्थी करवा सकते हैं जिन्होंने BSTC का एग्ज़ाम दिया है, और एग्ज़ाम देने के बाद में आपका जो रिज़ल्ट आपने वेबसाइट पर देखा हो, आपने अपना स्कोर देख लिया होगा। 600 नंबर के एग्ज़ाम में से आपका कितना स्कोर बना है वो आपको मालूम है, या तो आपने वेबसाइट पर देख लिया होगा या फिर आपके पास मैसेज भी आ गया होगा, क्योंकि स्कोर का बाद में जैसे रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसके बाद मैसेज के द्वारा भी स्कोर आने लग जाता है, तो आपके पास मैसेज भी आ गया होगा। अभी इसमें काउंसलिंग की बात करें तो कुछ अभ्यर्थियों ने पहली बार ये एग्ज़ाम दिया, तो उनको मालूम नहीं है कि काउंसलिंग का क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से उनको कॉलेज मिलती है, किस प्रकार से कॉलेज जाना होता है, वो सारी बातें छोटे से वीडियो में बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने BSTC का फॉर्म भरा, मैं शुरुआत से ही बता देता हूं ताकि अभ्यर्थियों को अच्छे से समझ में आ जाए जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है। आपने या तो 12वीं क्लास अपनी पूरी कर रखी थी, या फिर 12वीं में आप अभी वर्तमान में अध्ययनरत थे, आपने BSTC का फॉर्म भरा, फिर आप जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आया था वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, एग्ज़ाम आपने अच्छे से दिया, आपका जो BSTC का आपको पेपर दिया गया था वो वापस आपसे वहाँ से ले लिया गया, और आप जो है एग्ज़ाम दे करके वापस घर आ गए। और अभी आपका BSTC का रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट में आपके पास कुछ स्कोर भी आया होगा, और वो जो स्कोर जो है आपका 600 नंबर में से आया है। अब स्कोर आने के बाद में यहीं पर BSTC ख़त्म नहीं होती है, उस स्कोर के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी। और कॉलेज सीधे घर बैठे नहीं मिलेगी, कॉलेज जो है पहले काउंसलिंग करवाई जाएगी आपसे, काउंसलिंग। और ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है ये अभी जारी किया गया है। इस काउंसलिंग में क्या होगा कि आपको ये काउंसलिंग कार्यक्रम 6 अक्टूबर से शुरू होगा। आज जो है वो 6 अक्टूबर शुरू हो गई, आज से ही आपका काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 17 अक्टूबर तक ये चलने वाला है, मतलब कि 10 या 11 दिनों का समय आपको मिलेगा। अब काउंसलिंग में आपको क्या काम करना है, आपको नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर की दुकान या फिर ई-मित्र की दुकान पर जाना है। आपने जो BSTC का फॉर्म भरा था उसमें ID पासवर्ड लिखा हुआ वो साथ में लेकर के जाना है। जो मोबाइल नंबर आपने उस फॉर्म भरते समय लगाया था वो मोबाइल भी आपको लेकर के जाना है, और 10वीं 12वीं के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप वहाँ पर आपको लेकर के जाने हैं, ताकि सारी डिटेल्स वैसे तरीके से भरी जा सके। उसके बाद आपको क्या काम करना है, सारी डिटेल अच्छे से आप चेक कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार कोई नाम करेक्शन वगैरह कुछ दिक्कत हो तो आप ठीक कर सकें। उसके बाद आपको नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर की दुकान पर जाकर के अपना ID पासवर्ड से ID लॉगिन करना है, और वहाँ पर आपको 3000 रुपये का एक चालान कटवाना है। 3000 रुपये यहाँ पर आपके लगने वाले हैं। और आपका जो स्कोर जो होगा वो वहाँ जब आप ID लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर मेंशन होगा कि कितना स्कोर आपका BSTC के एग्जाम में आया। आपको 3000 रुपये लगा करके अपना जो फॉर्म है वो विभाग के पास भेज देना है कि आपने फॉर्म जो है डिपार्टमेंट को भेज दिया है।
आप जैसे ही ई मित्र की दुकान या कंप्यूटर की दुकान से 3,000 रुपये का चालान कटवा देते हैं, उसके बाद में आपको जहाँ पर आपका मन हो कि आप आपके नज़दीक में जो BSTC की कॉलेज है वो कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, या फिर जो इस कंप्यूटर वाले से आप फॉर्म भरवा रहे हो वहाँ पर उनको भी मालूम होगा। तो आपको पहले नज़दीकी कॉलेज जो है वो आपकी 6 तारीख से शुरू है, 18 तारीख तक आप कॉलेज भर सकेंगे। जो ऑनलाइन 3,000 रुपये का पेमेंट है वो 17 तक काट सकेंगे, लेकिन आपको कॉलेज भरने के लिए एक एक्स्ट्रा दिन भी दिया गया है 18 तारीख वाला। तो उस दिनांक से पहले आपको अपनी कॉलेज भी सिलेक्ट कर लेनी है। 15, 20, 25 कितने भी कॉलेज आप वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और बाद में एक ऑप्शन जो है आपको वहाँ पर ऑल राजस्थान वाला भी देखने को मिल जाएगा, उसको भी यदि आप यस कर देते हैं और आपके नंबर के आधार पर जो आपने कॉलेज भरी उनका नंबर उनमें यदि आपका नंबर नहीं आता है तो राजस्थान में कहीं पर भी आपको जो है विभाग के द्वारा सीट दी जा सकती है। लेकिन वहीं पर यदि आप 15 कॉलेज या 20 कॉलेज अपनी भर देते हैं, ऑल राजस्थान वाला ऑप्शन नो कर देते हैं, तो आपको कॉलेज उन्हीं में से मिलेगी जो आपने भरे हैं। और यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो पहली लिस्ट में आपको कॉलेज मिल जाएगी। फिर आपको वहाँ पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देना होगा। वहाँ पर जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी लगभग 13 या 14,000 रुपये के आसपास फीस आपकी BSTC की 1 साल की होती है, तो वो भी उनको पेमेंट करके अपना एडमिशन जो है वो कन्फर्म कर लेना होता है। जो 13-14,000 रुपये की फ़ीस है वो भी ऑनलाइन ही कटती है, वहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। आपको एडमिशन जो है कन्फर्म होने के बाद में आपको पेमेंट वहाँ करना है। उसके बाद में यदि आपका पहली लिस्ट में नहीं होता है तो सेकंड लिस्ट भी निकलती है, उस सेकंड लिस्ट के आधार पर आपका चयन हो जाता है। और नंबर यदि काफ़ी ज़्यादा कम है तो वहाँ पर आपको कॉलेज मिलने की संभावना कम हो जाती है। और इस वीडियो के कमेंट में आपको बताना है कि किन किन अभ्यर्थियों कितने नंबर है। फिर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा ताकि ये पता चल जाए कितने नंबर वालों का यहाँ पर चयन हो सकता है। कमेंट करने से ये मालूम चलेगा कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों के कितने नंबर है, कितना स्कोर आ रहा है। अभी के लिए मैं बात करूँ कि आपके 270 नंबर या 280 नंबर तक भी हैं तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांस आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगी और अपनी A&M जो है कर सकेंगे। उसके बाद में यदि हम बात करें BSTC के बारे में, और आपका एक बार यदि BSTC का ये कार्यक्रम 2 साल का जो अवधि है वो कोर्स पूरा हो जाता है तो आपके पास दोनों सालों की मार्कशीट आपको मिल जाती है। विभाग के द्वारा आने वाले समय में रीट की भर्ती निकलेगी। इस रीट की भर्ती में 2 ही प्रकार के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, एक तो जिन्होंने अपना B.Ed कंप्लीट किया हो, एक जिन्होंने अपना BSTC कंप्लीट किया हो। इस रीट में 2 प्रकार के लेवल निकलते हैं, तो लेवल 1 और एक लेवल 2, ये 2 प्रकार के लेवल पर ये भर्ती निकलती है। लेवल 2 में वो अभ्यर्थी अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने अपना B.Ed कर रखा हो, और लेवल 1 में वो अभ्यर्थी आ सकते हैं जिन्होंने अपना BSTC कर रखा हो। यदि किसी का B.Ed पेंडिंग में हो या BSTC पेंडिंग में हो तो भी वो इस परीक्षा को देकर के देख सकता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। और लेवल 1 की सीटें भी काफ़ी अच्छी आती है। और लेवल 1 के यदि एक बार आप टीचर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 1 से लेकर के 5वीं तक के आप टीचर बन जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना होता है। इसके लिए सरकार आपको 12 महीने, जैसे ही आपकी जॉब लगती है उसके 12 महीने तक 21,000 के लगभग आपको सैलरी सरकार जो है देती है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है। तो मतलब कि कम उम्र में टीचर बनने पर डायरेक्ट आपको इतनी सैलरी मिलती है। और तुरंत जैसे ही आप 12वीं करते हैं, BSTC अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आप जो है रीट वाले एग्जाम में बैठ सकते हैं और तुरंत के तुरंत अपनी जॉब पा सकते हैं। काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी आपने वर्तमान में देखे होंगे जिनकी उम्र मात्र 21 साल है और गवर्नमेंट टीचर बन गए हैं। और जबकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी है जो अभी 30-35 साल की उम्र हो गए हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टीचर में कहीं नंबर नहीं पड़ रहा, जबकि 21 साल वाले बच्चे अभी जॉब लग रहे हैं। क्योंकि उनका जो स्टडी करने का रास्ता होता है बिल्कुल सही होता है, वो BSTC का रास्ता चुन लेते हैं और तुरंत जो है जैसी वैकेंसी आती है उसमें बैठते हैं, दिमाग एकदम सही होता है, पढ़ाई में लगा हुआ होता है, तुरंत अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं। तो ये है BSTC शेड्यूल, मैंने आपको बता दिया है। अभी पेमेंट करने की जो डेट है वो 6 से लेकर के 17 अक्टूबर है और कॉलेज बढ़ने की जो डेट है वो 6 से लेकर के 18 अक्टूबर तक है। ये डेट आगे हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन आपको बढ़ने पर नहीं जाना, आपको अपना काउंसलिंग करवा लेना है। अलग से काउंसलिंग करने का वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि पता चल जाए किस प्रकार से कॉलेज भरना है और किस प्रकार से पेमेंट वगैरह करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। आपको अपना स्कोर जो है BSTC का कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।